अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो कल भी मैंने आप लोगों को एंड पे एक बात बताई थी, हमारे प्यारे नबी ने जो तरीक़ाकार उसको आप लोगों ने यकीनन याद किया होगा या समझा होगा या उसको फॉलो किया होगा। तो अल्लाह ताला हमें इस तरह ही नेक अमाल पर करने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिएगा, कहते हैं कोई भी नेकी करनी हो ना तो फ़ौरन कर दो, सोचे बिना। तो अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, आज से हमने स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 2A ही चल रही है हमारी, एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या बोला है कि राइट एनी टू रैशनल नंबर, राइट एनी टू रैशनल नंबर, राइट एनी टू रैशनल नंबर्स बिटवीन अब ए पार्ट क्या, वो कौन से नंबर्स बताए हुए हैं? 1/7 एंड 5/7, 1/7 एंड 5/7। अच्छा जी, तो अब मेरा बेटा मेरी वर्डिंग पे थोड़ा सा आपने गौर करना है, आसान सा काम है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो हमारे पास ए पार्ट है, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 7? बोलें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो ऊपर क्या लिखा है 1 और इधर क्या 5, तो इसके दरमियान अगर मैं लेट्स सपोज लिख दूं जी 2/7, 3/7 एंड 4/7, तो याद रखें कि 3 मैंने रैशनल नंबर लिखे हैं जो इनके दरमियान में है। लेकिन ये एक समझ लें रटा हो गया, या फिर एक बात ये समझ लें कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा ना, या डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो फिर हम एक ही मेथड जेन में रख लें, तो उसके मुताबिक इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, उसने बोला राइट एनी टू रैशनल नंबर्स। चलें जी, फर्स्ट नंबर, पहले हम फर्स्ट नंबर बताते हैं। अब फर्स्ट नंबर क्या है, आपने इन दोनों को ऐड करना है, 1/7 प्लस 5/7, और क्या करना है 2 पे डिवाइड कर देना। देखो बिटवीन है ना, तो आप क्या करें, जिस तरह फॉर एग्जांपल एवरेज निकालनी होती है तो उनके दरमियान में आती है ना। आपके पास जो रिजल्ट्स आपका आता है, आपके पेपर्स मार्क्स का टोटल किया जाता है और उसकी जो एवरेज आती है वो बेसिकली टोटल से कम या उनके सम के दरमियान भी कहीं पे करके आती है। अब कहने का मकसद है कि ये जो रैशनल नंबर इनके दरमियान हमने फाइंड आउट करना है, वो इन दोनों के दरमियान में ही मौजूद होगा। तो 2 पे जब डिवाइड करूँगा दोनों का सम, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाता है। चलें करते हैं जी, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 7। याद रखिएगा एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा, जब डिनोमिनेटर सेम हो ना तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आती हैं। एनी प्रॉब्लम? डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 1 और 5 क्या हो जाएंगे 6/7। ये क्या है डिवाइड, एक और बात, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1। तो डिवीजन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, मीन कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमिनेटर कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में। कोई कटिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 2 3 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/7। बेटा जी ये मेरे पास आ गया फर्स्ट नंबर, लेकिन उसने कितनी डिमांड किया 2 की। चलें ठीक है जी, सेकंड नंबर। अब जैसा कि 1/7 था, तो मैंने एक ये भी तो फाइंड आउट किया जो इन दोनों के दरमियान है, वो क्या एक फाइंड आउट किया 3/7। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करूँगा और 2 पे डिवाइड कर दूंगा। ये बात समझ आई आपको? देखिए 2 रैशनल नंबर्स की बात की थी ना, और किन के दरमियान, इन दोनों के दरमियान। तो एक तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, अगर मैं इन दोनों के दरमियान फाइंड आउट करूँगा वो भी इन दोनों के दरमियान आएगा। और लेट्स सपोज 3/7 और 5/7 का सम करके 2 पे डिवाइड करूँगा, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, वो गलत नहीं होगा। जी बेटा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 7, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब मैंने बोला डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे बताएं 1 और 3 क्या होंगे 4/7। तो डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 2 2 4, तो क्या आंसर आया 2/7। तो ये मेरे पास सेकेंड रैशनल नंबर आ गया। तो रिक्वायर्ड टू
rational numbers are फर्स्ट क्या है हमारे पास 3/7 एंड 2/7. इज इट क्लियर? रिक्वायर्ड रैशनल टू रैशनल नंबर्स आर 3/7 एंड 2/7. अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पे रेज कर दिया था, क्या किया था 2/7, 3/7 एंड 4/7. तो मुझे बताएं जो मेरे पास आंसर आ रहा है, एक क्या आया हमारे पास 3/7, वो इसमें मौजूद है, और एक आंसर क्या आया 2/7. एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ आ गई है ना? अच्छा जी, नेक्स्ट आता है जी बी पार्ट. ये बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स? अब बी पार्ट में वो क्या कहता है, बी पार्ट है 2 नंबर 1/2 एंड 1/4, 1/2 एंड 1/4 फर्स्ट नंबर. तो अब मुझे बताएं इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है ना? अब इसलिए मैंने कहा था कि हम वो पहले वाला मेथड जो वो अप्लाई नहीं करेंगे, हम सिंपली ये जो सेकंड मैंने आपको बाद में बताया जिसको सिंपली सॉल्व किया उसी को अप्लाई करते हैं. ठीक है जी. तो 1/2 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2. अच्छा बेटा जी, एलसीएम आप क्या करें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दें. 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 1/4. मैंने 2 टू द 4 होता है ना, तो समझे जो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे. और किस पे डिवाइड हो रहा है 2 पे. ये हो जाएगा 2/4 एंड 1/4. तो मुझे इसका ये फ़ायदा हुआ है कि अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4. तो 2 + 1 और डिवाइडेड बाय, चले मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं जी. अच्छा मेरा बेटा 2 और 1 क्या होंगे 3/4 और इसके नीचे तो 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2. तो कोई कटिंग हो रही है नहीं ना हो रही, तो इसका मतलब आ जाएगा 3/8. एनी प्रॉब्लम? चलें, अभी तो ये फर्स्ट आया ना, अभी हमारे पास ये क्या आ गया फर्स्ट नंबर आया. अब हमने सेकंड फाइंड आउट करना. मेरा बेटा देखिएगा क्या आया था 3/8. तो हम क्या करेंगे जी 1/2 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय 2. अच्छा मेरा बेटा, ये मेरी राइटिंग में आप लोगों ने जो है ना इसको ज़रा समझना है. इसका एलसीएम क्या आएगा 8. अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ एलसीएम लेने का. तो मैंने आपको एक ये भी तरीका बताया कि हम उनका डिनोमिनेटर सेम कर लें तब भी आसानी से एलसीएम लिया जा सकता. अब इट्स अप टू यू, आप ये वाला मेथड यूज़ करें जो आप बताने लगे वो वाला, जो सा मर्जी मेथड यूज़ करें गलत नहीं होगा. इन शॉर्ट फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिखें. मुझे बताएं 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी 8 आए, बोले शाबाश 4. तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 4. अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो इससे पहले किया उसमें बताया था जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है. समझ आ गई बात की? या इन शॉर्ट 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 8 आए 1 से. लो जी, तो 3 1 3 ही आना था ना. अब आपकी मर्जी है कि मल्टीप्लाई बाय 1 करें या ना करें. डिवाइडेड बाय 2, 4 1 4, 3 1 3/8 डिवाइडेड बाय 2. अच्छा 4 और 3 क्या होंगे बेटा जी 7/8. तो डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा. तो क्या कटिंग हो रही है? कोई नहीं हो रही. तो 7 1 7 और 8 2 16. तो अब देखा जाए रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर फर्स्ट हमारे पास क्या आया था 3/8 एंड 7/16. तो ये फाइनली हमारे पास नहीं आंसर आ जाता है. ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो. चलें, इसका मैं अब आपको डी ई है, चलें ई पार्ट करवा देता हूँ आपको. चलें, स्टेटमेंट रेज हो गया, कोई बात नहीं, आपको याद तो है ना.
जी ई पार्ट है बेटा जी 9/15 एंड 1/3। ई पार्ट है 9/15 एंड 1/3। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 9/15 प्लस 1/3 और बेटा डिवाइड किस पे करेंगे 2 पे। एलसीएम क्या आ जाएगा 15। देखिए लेट्स सपोज आप कहें सर हमें एलसीएम का मैं जैसा कि लास्ट में था मैंने 8 लिखा, इसमें मैंने 15 लिखा। होता क्या है जो डिनोमिनेटर्स है ना आप इसका बेसिकली एलसीएम फाइंड आउट करें ज़रा। 3 5 दा 15, 3 1 दा 3, उसके बाद 5 1 दा 5 ये एज इट इज़। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आता है 15, तो वही आपका बेसिकली एलसीएम आता है। ठीक है ना, तो ये दोनों सेम है तो 9 एज इट इज़ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था तो 15 आया था। यहाँ 3 5 का क्या होता है 15, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय क्या जी 2। 9 प्लस 5 1 दा 5 ओवर 15 डिवाइडेड बाय 2। तो 9 और 5 क्या होंगे जी 14 ओवर 15। अब मुझे बताएं इसको जब मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो इसका क्या होगा रेसिप्रोकल 1/2। हाँ कुछ कटिंग होती है नज़र आ रही है। 2 7 दा 14, तो मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा 7/50। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। अब हम लोगों ने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सेकंड नंबर क्या होगा हमारे पास, देखिए मेरा बेटा 9/15 था प्लस और अब क्या आ रहा है जी 7/15 और इसको हमने किस पे डिवाइड करना है बेटा 2 पे। तो अब मुझे ये बताएं दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है। लो जी इसमें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि 15 एलसीएम आ गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आती हैं। चले मैंने दोनों को ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 2। तो 9 और 7 को ऐड करें क्या आएगा 16/15। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। मैं आपको समझाने के लिए नीचे 1 भी लिख देता हूँ। तो 2 8 दा 16, 8/15। तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर या 2 रैशनल नंबर्स आर एक हमारे पास क्या है बेटा 7/15 एंड 8/15। 7/15 एंड 8/15। क्लियर होगी बात। अभी तक किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो, अभी तक किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट आता है जी क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा और अच्छे तरीके से समझिएगा। अभी मुझे बताएं इससे पहले जो हमने क्वेश्चन 2 किया था वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 2 था कि नंबर लाइन पे हमने नंबर्स को ड्रा करना था, रिप्रेजेंट करना था, एक्सप्रेस करना था। क्वेश्चन नंबर जो अब आ रहा है 4 वो भी कुछ इसी तरह ही है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है जी 5। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ज़रा स्टेटमेंट क्या है। कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन देन अरेंज दैम इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं स्टेटमेंट लिखना पसंद करूँगा क्योंकि ज़रा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंट द following rational numbers on the number line then arrange them into in ascending and
डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा बेटा जी, हम बात कर रहे हैं जी, सबसे पहली बात कि हमने डिस्कस किया था ना, क्या डिस्कस किया था कि नंबर्स को हमने जो है वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ए पार्ट आता है जी 4 होल 1/2। ए पार्ट है हमारे पास 4 होल 1/2 -3 होल 1/2 -4 होल 5/6 2 होल 2/3 and 3 होल 1/4। अच्छा, सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर को उसको है ना नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, यानी कि इतना टास्क तो कंप्लीट करें ना, फिर हम इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं नंबर लाइन ड्रा करता हूँ बेटा। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि नंबरिंग एक तो यहाँ पे देखा जाए मिनिमम -4 बल्कि -5 तक है और मैक्सिमम भी 5, यानी कि हमने क्या करना है, इसको चलिए थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, ताकि नीट सी डायग्राम ड्रा हो जाए। चलिए जी, 0 1 2 3 4 एंड 5। डिस्टेंस बेटा एक जैसा होना चाहिए, -1 -2 -3 -4 एंड -5। चले जी, -1 -2 -3 -4 एंड -5। 1 2 3 4 एंड 5। ले जी, सबसे पहला टास्क हमारे पास क्या आ रहा है, 4 होल 1/2। 4 होल 1/2 तो पॉजिटिव है, वेरी गुड जी, तो राइट साइड पे जाएंगे। ले जी, 4 होल 1/2, यहाँ तक तो 4 आ गया। 1/2 का मतलब हमने इसका हाफ करना है, इसका हमने क्या करना है, हाफ। नहीं जी, ये मेरे पास पहला नंबर आ गया 4 होल 1/2। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आ रहा है -3 होल 1/2, इसका मतलब हमने इस तरफ अब आना है, -3 होल 1/2, तो -3 तो ये आ जाता है। आगे क्या 1/2, इसका मतलब इसके भी हमने 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या जी, बोले ये आ गया, तो ये कौन सा नंबर आ जाएगा, -3 होल 1/2। नेक्स्ट क्या है, -4 होल 1/2। तो अब इसका मतलब -4 तो ये है, अब इससे अगले डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 6। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 6। अब हमने क्या करना है कि 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं जी इसके, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मुझे बताएं ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, 5। चलें 1 2 3 4 5, ये मेरे पास कौन सा नंबर आ गया, -4 होल 5/6। अभी तक हमने कितने नंबर रिप्रेजेंट किए हैं, 3। अभी 2 नंबर्स और भी हैं, अब इसको हम करते हैं जी। 2 होल 2/3 तो पॉजिटिव है, तो राइट साइड पे आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है, 3। चलें 1 2 एंड ये 3। तो मुझे ये बताएं, डिनोमिनेटर में 3 था और ऊपर क्या वैल्यू लिखी हुई है, 2, तो 1 2। नहीं जी, ये मेरे पास आ गया 2 होल 2/3। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 3 होल 1/4, तो 3 पॉजिटिव है, देखें जी इससे पहले नेगेटिव का साइन नहीं है। आगे नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या, 4, यानी कि 3 से लेके 4 तक हमने क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 और ये 4th पार्ट आ जाएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1, लो जी 1, तो ये मेरे पास कौन सा नंबर आ गया, 3 होल 1/4। अच्छा जी, अब ये तो मैंने नंबर लाइन के ऊपर सभी नंबर्स को इंडिकेट कर दिया, सभी नंबर्स को शो कर दिया, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखा पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव था, तो 4 होल 1/2, तो मैं राइट साइड पे चला गया, तो 4 होल 1/2 था, तो मैंने देखा जब 4 से लेके 5 तक 2 इक्वल पार्ट्स किया, तो ये मेरे पास आ गया 4 होल 1/2। नेक्स्ट नंबर था -3 होल 1/2, तो अब ये माइनस था तो मुझे इस तरफ आना पड़ेगा। लो जी, -3 तक जब पहुंचा तो नेक्स्ट टारगेट क्या था, 1/2 का, तो मैंने इसके भी 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए। क्लियर बेटा? लो जी, -3 होल 1/2 आ गया। नेक्स्ट है -4 होल 5/6, तो -4 होल 5/6 है, तो मुझे बताएं साइन नेगेटिव है, अभी भी हम 0 से लेफ्ट साइड पे आना पड़ेगा। उसके बाद क्या करता हूँ मैं,
-4 तक जब पहुंचा तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट था 5/6, तो डिनोमिनेटर में क्या 6, मैंने क्या किया 6 पार्ट्स कर दिए। ठीक है बेटा, ऊपर क्या लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में 5, तो 1 2 3 4 5, लो जी 5 पे मैंने वहाँ पे एरो लगा के उस नंबर को भी शो कर दिया। नेक्स्ट था 2 होल 2/3, पॉजिटिव था तो मुझे 0 से राइट साइड पे जाना होगा, तो डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 2 से लेके 3 तक मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ऊपर क्या लिखा है डिनोमिनेटर में 2 1 2, तो अब मैंने क्या किया बेटा कि 2 के ऊपर जो है वो एरो लगाया और बता दिए 2 होल 2/3 नंबर है। उसके बाद 3 होल 1/4 है नेक्स्ट, ये भी पॉजिटिव है तो मुझे राइट साइड पे ही जाना है, तो 3 तक तो मैं चला गया। चले मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी कर देता हूँ ताकि जो पार्टीशन की है उसमें डिफरेंस नज़र आ जाए। अब मुझे बताओ बेटा 3 तक तो मैं चला गया, उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 1/4, तो डिनोमिनेटर में क्या था 4, 1 2 3 4, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में 1, लो जी 1 पे मैंने क्या किया एरो लगा के इंक्रीज कर और मेंशन कर दिया 3 होल 1/4, यानी कि ये वो नंबर्स हैं जिनको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लास्ट पे भी उसने एक लिखा, एक हमसे असेंडिंग ऑर्डर पूछा और एक कौन सा ऑर्डर पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर। एक असेंडिंग ऑर्डर है और एक क्या है जी डिसेंडिंग ऑर्डर। मुझे बताएं ये क्या लेटर कौन सा है, ABC आती है, मतलब अभी याद हो चुकी होगी अब तक तो, शाबाश। तो अब मुझे बताएं ए से मैं अगर एक वर्ड लिख दूं अबव तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जस्ट एक याद रखवाने के लिए, आपको याद रखने के लिए। अबव का मतलब होता है हमने ऊपर की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है, यानी कि स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ, स्मॉलर से अबव यानी कि ग्रेटर की तरफ। तो आपको पता है नेगेटिव से हम स्टार्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -4 होल 5/6। अच्छा नेक्स्ट क्या आ रहा है -3 होल 1/2, फिर क्या आ रहा है 2 होल 2/3, फिर क्या आ रहा है जी 3 होल 1/4, और फिर क्या आ रहा है जी 4 होल 1/2। तो बेटा जी आपको ये असेंडिंग ऑर्डर समझ आया। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है A4 आपने फर्स्ट लेटर से जेन में रखना है। अब तो मैंने क्या किया स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ सभी नंबर जो अरेंज किए हैं वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा उसके बाद आता है जी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपने डी से जेन में रखना है डाउन, डी से क्या जेन में रखना है डाउन, याद रहेगा। अब डाउन का मतलब क्या, अब रिवर्स काम हो गया, अब बड़े से छोटे की तरफ या ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ। तो आप इसी का रिवर्स ले लें और आपका मसला या इधर इनसाइड इधर से उधर को स्टार्ट कर दें, यानी कि 4 होल 1/2, 3 होल 1/4, 2 होल 2/3, -3 होल 1/2 एंड लास्ट पे क्या जी -4 होल 5/6। तो मुझे बताइए क्या इसको रिवर्स करके नहीं लिख दिया, तो असेंडिंग डिसेंडिंग भूलेगा तो नहीं, याद रहेगा ना आसानी से। ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है, इसको भूला नहीं आपने। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसमें कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं अपनी वर्डिंग में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, बता देता हूँ। तो एक्सरसाइज से पहले जो डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन कुछ दिया होता है ना उसको रीड आपने लाजमी करना है। उसमें आपको कई चीज़ें जो है ऐसी पता चल जाती हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने में आसानी होती हैं, तो या फिर आपके वो जो कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं उससे आपको समझना और आसान हो जाता है। तो मेरे बेटा आपने वो लाजमी रीड आउट करना है, ठीक है जी। तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ठीक है जी। बी पार्ट आपका होमवर्क का, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह करेंगे, आसानी से करेंगे। तो बी पार्ट आप लोगों ने खुद करना है और अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जी ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। अच्छा बेटा जी याद रखना कि मैथ्स बेसिकली ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे मुताबिक आपकी लाइफ में भी जो है ना हर तरह से चल रहा है।
आप तो पढ़ते ही हैं। अब वो कैसे चल रहा है, इसके बेसिकली ना 4 ऑपरेशंस होते हैं जो आपको मालूम है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बेसिकली डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 ऑपरेशन है, ये लाजमी चलते रहते हैं। सेल लगती है, सेल लेने जाते हैं आप लोग कोई चीज़ को, फॉर एग्जांपल किसी भी आप देखते हैं कोई भी ब्रांड है उसके ऊपर सेल लगती है, वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, लो जी 20% डिस्काउंट है, तो उसमें सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है, समझ आ रही है बात की, या मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। फिर उसके अलावा अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया, जाना तो हमने है डेली का एक दिन कम हो रहा है। आप भी कहते होंगे सर एक सीरियस एग्जांपल देते रहते हैं, डराते रहते हैं, खैर ऐसा नहीं है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या होता है जी, डेली का एक दिन कम होता जा रहा है, इन शॉर्ट हमारी एज बढ़ती जा रही है, अब जिस मर्जी सेंस में ले लें हम बड़े होते जा रहे हैं, मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ही है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो है ना, घर में अम्मा जान क्या करती हैं जी, ये वो राशन लिस्ट रेडी करती हैं, वो अब्बा जान को सौंप देती हैं, उनको दे देती हैं जी ये ले आएँ। तो वो जब राशन का बिल बनता है तो उसमें भी सारा कुछ एडिशन होकर बिल बताते हैं भी इतना आपका बिल बनता है वो पे करें, तो उसमें भी एडिशन आ गया। ठीक है जी। खाने की अगर बात करते हैं ना, नमक थोड़ा कम है थोड़ा और ऐड कर दें, या मिर्च मसाला थोड़ा और ऐड कर दें, तो एडिशन तो हो ही रहा है कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक ऐसे ऑपरेशन है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चल रहे हैं। और पूरे का पूरा मैथ्स कोई भी यूनिट उठा के देख लें जब से आप पढ़ते आ रहे हैं ना, इसके अलावा इस यानी कि ये 4 वाद ऑपरेशन हैं जो आपको हर जगह नज़र आने अप्लाई होते हुए। ठीक है, अब आते हैं जी ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज है बेटा, याद रखिएगा कि रैशनल नंबर का एडिशन, अगर हम बात करें एडिशन की, तो रैशनल नंबर का एडिशन जो होता है वो रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है ना, यानी कि सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। एक्सरसाइज 2B, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 9/13 प्लस 1/26, तो इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी, या आपका क्या है जी, आप डिनोमीटर सेम कर लें तो यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम ले लें। वैसे आप लोग डायरेक्ट एलसीएम लें ना तो आप माशाल्लाह आगे हायर क्लासेस में आप लोग जाएंगे तो उसमें कोशिश करें डायरेक्ट एलसीएम करें, टाइम भी थोड़ा बच जाता है। सिंपली चलें, 13 है एंड 26 है, तो 13 का टेबल तो डेफिनेटली याद होगा, 13 1 दा 13, 13 2 दा 26। अगर कहते हैं तो मैं पहले 2 से स्टार्ट ले लूँ, बात एक ही है। चलें, आप कहते हैं सर आप पहले 2 से स्टार्ट लें क्योंकि 26 2 पे डिवाइड हो सकता है। 13 एज इट इज़, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, और उसके बाद फिर 13 1 दा 13 एंड 13 1 दा 13। तो मुझे बताएं 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 26। ऊपर वाला नंबर एज इट इज़, 13 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 26 आए, बोले 2 से, शाबाश। अच्छा जी, फिर मैंने बोला था जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाता। तो बताएं 9 2 का क्या होते हैं, 18 प्लस 1/26, तो ये आ जाएगा 19/26। तो एक बात तो बताएं, क्या ये भी P/Q फॉर्म नहीं है, ये भी P/Q था, ये भी P/Q था, जो उसका आंसर है वो भी P/Q फॉर्म में है, तो वो भी रैशनल ही है ना। तो ये बात मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताई थी कि सम ऑफ रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, बी पार्ट सेम एज इट इज़ है, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट क्या है, 5 होल 61/90। सी पार्ट 5 होल 61/90 प्लस 1 होल 43/45। लें जी, सबसे पहले इसको हम जो है ना वो रैशनल फॉर्म में एग्जैक्टली कन्वर्ट करते हैं, या ये होल फॉर्म को उसमें लेके जाते हैं। तो मुझे बताएं कि 5 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 0 है, 500, 5 9 दा 45। ऐड क्या करना है, 61, चलें करते हैं जी 61 ऐड 1, 5 और 6 क्या होता है 11, 1 कैरी, तो ये आ जाएगा 511। तो ये क्या आ जाएगा 511/90 प्लस 45 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आ गया, और क्या ऐड करेंगे इसमें अब 43। तो बताएं 43 ऐड करके 8 और 88 आ गया जी। लें जी 88/45।
अच्छा अब मुझे पता है एक डिनोमीटर 90 आ रहा है, एक 45 आ रहा है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला, 45 का डबल क्या होता है 90। लो जी आप आसानी से 90 एलसीएम ले लें, क्योंकि 45 90 पे डिवाइड 90 को डिवाइड कर देता है। चलें 90 एलसीएम आ गया, डिनोमीटर एलसीएम सेम हो गया, तो 511 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 88 मल्टीप्लाई 45 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे, 90 है, डेफिनेटली किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 511 प्लस 2 8 द 16 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 द 16 और 1 17, तो 176 ये आ जाएगा 90। अब हमने क्या करना है, जो 511 आया था उसमें किसको ऐड करना है 176 को, तो बेटा 6 और 1 क्या हो जाएंगे 7, 7 और 1 क्या हो जाएंगे 8, और 5 और 1 क्या हो जाएंगे 6, यानी कि 687 डिवाइडेड बाय 90। हमारी प्योर क्यू फॉर्म आ गई है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन अगर होल फॉर्म में हो सकता है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर और नीचे वाली वैल्यू क्या स्मॉलर है। पहली बात देखिए कटिंग हो रही है, अगर 3 के टेबल पे कटिंग करने की कोशिश करें हम, 3 2 द 6 और 3 9 द 27। चलें करते हैं बेटा जी, ये देखिएगा ज़रा, 3 2 द 6 3 2 द 6 ये हो जाएगा 27, तो 3 9 द 27, इसकी कटिंग करें 3 3 द 9 एंड ये आ जाएगा ऐसे। क्लियर होगी बात, क्या ये मज़ीद कटिंग हो रही है इसकी, मुझे मज़ीद कटिंग होती हुई नज़र तो नहीं आ रही। याद रखिएगा सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स होते हैं, तो इस वजह से मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई किया। 229 को हमने डिवाइड करना है जी 30 पे, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि अगर 229 है, सिंपल सी बात है, 5 3 द 15 एक ग्रेटर नंबर चाहिए, 8 3 द 24 7 3 द 21, चले 7 पे करते हैं ज़रा, 0 और 7 3 द 21, तो ये उससे लेस आ रहा है, इधर क्या आ जाएगा 9, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 19। चलो ये तो समझ आ गया। तो मैंने आपको फार्मूला बताया मैं ना, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, ये भूला नहीं आपने। तो ये देखें ज़रा, कोशेंट क्या है आपके पास 7, रिमाइंडर क्या आया 19, और किस पे डिवाइड किया हमने 30 पे। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये देखा आपने, मैंने देखा होगा आंसर तो यहाँ तक आ चुका था, लेकिन मैंने क्या किया उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी कि होल नंबर्स में आ गया, ठीक है। इसी तरह आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, और लेट्स सपोज अगर 3 वैल्यूज़ भी आ जाती हैं तो आपने उस पर परेशान नहीं होना, ठीक है ना। तो क्योंकि उसमें 3 हमारे पास रैशनल नंबर्स आ रहे हैं या फ्रैक्शनल नंबर्स आ रहे हैं, तो उन फ्रैक्शनल नंबर्स, क्योंकि 2 वैल्यूज़ थी, तो मैंने कहा था आपको 3 वैल्यूज़ वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए, ताकि आप इनके रिमेनिंग पार्ट्स फिर इजीली सॉल्व कर सकें। बेटा जी ये ज़हन में रखना, प्रैक्टिस मैथ्स है वो प्रैक्टिस बेस पे चलता है। अगर आप कहेंगे ना कि भी हम कर लेंगे तो मुश्किल है। और एक बात और आपके ज़हन नशीन करवा दूं कि आपने टेंशन फ्री होकर इसको अटैम्प्ट करना है। अगर आप कहेंगे ना यार इतना सारा काम कैसे करें, काम तो अव्वल तो है नहीं, ज़्यादा तो मैंने कर दिया। अच्छा बेटा जी जल्दी से हो जाएगा, बोर्ड पे फोकस कीजिएगा सभी। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 66, 66 में 5 ऐड करें तो 71/22, ये तो है ऑलरेडी 5/11। 33 को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 66, और 66 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 73/33। अच्छा अब हमने क्या करना है, 11 है, 22 है और 33 है। आप बेटा जी क्या करें कि इसका एलसीएम फाइंड आउट करें। चलें जी 2 11 एज इट इज़, 2 1 द 2, 33 एज इट इज़। फिर नेक्स्ट किसकी बारी आती है 3 की, 3 1 द 3, 3 1 द 3, और लास्ट में क्या आएगा 11 1 द 11। तो अब 2 3 द 6, और 6 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है बोलें 66। चलिए जी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 66। 71 एज इट इज़, 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 66 आए 3 से, वेरी गुड। 5 मल्टीप्लाई बाय 11 को किससे मल्टीप्लाई करें 66 आए, 11 6 था 66, शाबाश।
73 मल्टीप्लाइड बाय, और 33 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 66 आए 2 से। ओके जी, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 71 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3, 3 7 21 प्लस 5 6 क्या होता है बेटा 30, वेरी गुड। और 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 2 7 14, 146 ओवर 66। अब हमने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, 2 13 30 एंड 146। चलिए 9 4 4 8, ये क्या आ जाएगा 389, यानी कि 389 डिवाइडेड बाय 66। अभी तक आसान काम चल रहा है ना। अच्छा, अब मुझे बताएं क्या इसकी कटिंग होती है? 3 के टेबल पे करके देखते हैं जी। 3 1 3, 3 2 6 और ये हो जाएगा 29। तो बेटा जी ये कटिंग तो नहीं हो रही है, 389 था ना जी, 389। मैंने कहा फिर भी चेक कर लेते हैं अगर कटिंग करा हो रही है तो। अब हम क्या करेंगे, 389 को डिवाइड करेंगे 66 पे। तो 66 को ज़रा मल्टीप्लाई करें 5 से, 66 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 6 30, 3 कैरी, 5 6 33, 30 आ जाएगा। अच्छा, तो अगर 30 तो 66, हाँ जी चले 5 पे करते हैं जी, तो क्या आएगा 330। तो 9 में से 0 गए 9 और 8 में से 3 गए तो 5। तो कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइड, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। कोशेंट क्या है आपके पास 5, रिमाइंडर क्या आपके पास है 59, और डिवाइजर हमारे पास क्या है, किस में डिवाइड कर रहे हैं हम 66 पे। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो आपने एक्सरसाइज 2B हमने स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो जो अगले लेक्चर में नहीं, कल जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखा करें, और नमाज पाबंदी से अदा करते रहा करें, बड़ी फ़ज़ाइल हैं इसके। अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफ़िज़।